ओपी शुक्ला, पेज नंबर 291, अभ्यास संख्या 8। डिक्टेशन स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा इस सरकार के साथ मौलिक मतभेद है। हमारा आरोप है कि यह सरकार भारतीय जनता पार्टी से सहायता लेती रही है। हमें यहाँ यह स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कि हम बाबरी मस्जिद के अपवित्र किए जाने तथा उसे गिराने की स्पष्ट शब्दों में निंदा करते हैं, जो इस देश के सांप्रदायिक तत्वों के उकसाए जाने पर किया गया है। इस प्रकार के बर्बरतापूर्ण कृत्यों से हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष आधार पर एक कुठाराघात हुआ है। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री भारत सरकार की ओर से यहाँ यह घोषणा करें कि इस घटना के बाद मारे गए सभी निर्दोष लोगों के पुनर्वास हेतु भरसक कदम उठाया जाएगा और उस घटना के जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कड़े प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे। कतिपय राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया है। इस देश में भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 को रद्द करने के लिए हमारी वचनबद्धता के प्रति किसी को भी आशंका नहीं है। हमने संविधान के अनुच्छेद 356 के जारी रहने का प्रत्येक मंचों पर विरोध किया है और कांग्रेस सरकार द्वारा समय समय पर इसके दुरुपयोग किए जाने का भी विरोध किया है। परंतु हम इस समय चाहते हैं कि भारत सरकार तथा प्रधानमंत्री सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं और यदि वह यह महसूस करते हैं कि ऐसा करना आवश्यक है तो इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिए। मेरा एक बार सरकार से फिर निवेदन है कि इस प्रकार के दंगे से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, यह देश ज़रूर जल जाएगा। मैं इस सदन से अपील करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को बनाने में हर पक्ष का साथ रहेगा, लेकिन जो मित्र देश को बांटना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, उन बातों का, उन प्रयासों का हम लोग सदा विरोध करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा हिंदू संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध न्यायोचित नहीं है। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भी जो हिंदू संगठन हैं, इन सब संगठनों ने देश पर जब भी मुसीबतें आईं तब कदम से कदम मिलाकर साथ दिया है। आज राम जन्मभूमि पर दूसरे लोग मंदिर तोड़कर अपने को पाक साफ कर रहे हैं। इनके पूर्वजों ने मस्जिद का आकार बना दिया है और भारत के हिंदुओं ने कहा कि यह हमारे इष्ट देव की जन्मभूमि है, तो मुसलमानों ने कहा कि आपके पास क्या सबूत है। तब हमारे धर्माचार्यों, पुरातत्व विभाग, अन्वेषकों ने इसकी पुष्टि की कि यहाँ पर पहले राम जन्म मंदिर के अवशेष विद्यमान हैं। इसके बावजूद भी दोनों पार्टियों की और इस संबंध में बैठक आयोजित की गई, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पात वाली कहावत चरितार्थ हुई। प्रधानमंत्री श्री राव को 4 मास का समय इसी उद्देश्य को लेकर दिया गया था कि उक्त विवादित मसले को हल करो, मगर उन्होंने उक्त समय में कुछ नहीं किया और अब 4 दिन में आनन फानन में बैठक बुलाकर
राजनेताओं के दबाव में आकर यह कानून बना दिया कि हिंदू शिवसेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस आदि सांप्रदायिकता फैलाते हैं, अतः इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। विगत 6 दिसंबर 92 को विवादित ढांचे को तोड़कर यह साबित कर दिया गया कि यहाँ पर राम जन्मभूमि थी।